दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी ग्रामर के समास टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। जब आप इन सारे ट्रिक्स को कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समास के कोई भी क्वेश्चन को देखते के साथ आप सॉल्व कर लेंगे और वो भी बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको जो 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसके सारे कंसेप्ट्स को, उसके सारे ट्रिक्स को बहुत ही ध्यान से सीख लीजिएगा। इसके बाद आपका समास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आमरण में कौन सा समास है। तो देखिए जो समास होता है वो दो शब्द से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना होगा। तो आमरण का मतलब क्या हो गया, आ प्लस मरण। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो आ है ये क्या है, ये आपका अव्यय है। अव्यय यानी कि कभी बदलता नहीं है। जैसे आ जन्म हो गया, आ मरण हो गया, भर पेट हो गया। तो इसमें भर जो होता है वो क्या हो गया, ये आपका हो गया अव्यय। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो अव्यय है इसके वजह से ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। तो जब भी आपको यहाँ पे कोई वर्ड के आगे अव्यय छुपा रहे तो आप इसमें क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव समास। ये क्वेश्चन का एक ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नील गगन शब्द में समास बताइए। अब नील गगन शब्द में भी देखिए एक तो नील है, दूसरा गगन। अब आपको इसको अलग अलग करना है। तो इसे आप अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसे आप लिखेंगे नीला है जो गगन। भाई वही बात हो रहा है यहाँ पर कि नील गगन का मतलब क्या हुआ, नीला है जो गगन। तो जब भी हम इस तरह से तोड़ेंगे, नीला है जो गगन, पीला है जो कपड़े, तो उसे हम क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास। आप याद रखिएगा जो पैटर्न होता है इसे हमें जो उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। जैसे नीला है जो गगन, इस तरह के पैटर्न में आया तो इसको क्या लिखेंगे हम, कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट आपको। चलिए आगे देखते हैं। पंचतंत्र में अब एक और चीज़ आप ध्यान से समझिए। पंचतंत्र में यहाँ पे क्या हो रहा है, पंच और तंत्र दिख रहा है। तो जब भी पंच के बारे में बात करें यानी कि यहाँ पे 5 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर रहे तो आप क्या समझ लेंगे इसमें, यहाँ पर आप राइट आंसर निकालेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, हमेशा यहाँ पर नंबर्स होते हैं, हमेशा यहाँ पे नंबर। जब भी कोई नंबर दिखेगा आप द्विगु समास को राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे क्या है, नर नारी। अब देखिए नर नारी में जब हम अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, नर और नारी। यहाँ पे क्या होगा, नर और नारी। तो जैसे दिन रात, तो दिन और रात, तो इस तरह के जब मिलेगा आपको कि नर और नारी, दिन और रात, दादा और दादी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द्वंद्व समास। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, यहाँ पे 2 शब्द होगा, उससे कैसे लिखेंगे, ये दिन रात तो दिन और रात हो जाएगा, नर नारी में लिखेंगे नर और नारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को जब आप कर लीजिएगा ना तो आपके माइंड से सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल कहेंगे कि सर ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो था जहां पर आपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया। आगे देखिए प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप देखिए प्र जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रत्यक्ष में ये जो प्र है वो क्या है, अव्यय है। अव्यय है, जब आपको कंसेप्ट वाले जो ट्रिक्स वाले वीडियो दिए थे उसमें आपको बताए थे प्र क्या है, अव्यय। तो प्रत्यक्ष में जो प्र अव्यय है उस वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं रामाश्रित। रामाश्रित में क्या होना चाहिए, तो 6 नंबर में आप देखिए यहाँ पर रामाश्रित मतलब होता है राम को आश्रित, मतलब राम में आश्रित। जो आदमी राम में आश्रित हो या फिर राम को आश्रित हो उसे हम यहाँ पर तत्पुरुष समास लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तोड़ने का तरीका देखिए, आप धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद बोलेंगे कि मुझे सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, मैं खुद से तोड़ना सीख गया हूँ। तो रामाश्रित को कैसे लिखेंगे, राम में आश्रित। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब आगे देखिए महाजन। महाजन को कैसे तोड़ेंगे, कोशिश करिए महाजन को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तोड़ेंगे महान है जो जन। महान है जो जन, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, महान है जो जन। तो जब भी ऐसे लिखेंगे महान है जो आत्मा, महान है जो जन, पीला है जो कपड़े, तो इसमें हम क्या बताए थे आपको, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। नीला है जो गगन, इस तरह से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे देखिए मुरलीधर। अब मुरलीधर में क्या होना चाहिए, देखिए मुरलीधर में आप यहाँ पे गौर करिए,
ये मुरलीधर ये किसी तीसरे पद को संकेत कर रहा है, यानी किसको संकेत कर रहा है, ये कृष्ण भगवान को संकेत कर रहा है। मुरलीधर किसको बोला है, कृष्ण भगवान को। तो जब भी ये तीसरा पद को संकेत करेगा आप क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। तीसरा पद को संकेत करेगा तो बहुब्रीहि समास। एक बार यहाँ पर और आगे देखते हैं क्वेश्चन, महादेव। तो देखिए महादेव में क्या होना चाहिए, महादेव में भी देखिए ये जो है ये शंकर भगवान को संकेत कर रहा है। तो जब शंकर भगवान को संकेत करेगा तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिर दर्द। सिर दर्द को कैसे तोड़ेंगे, तो सिर दर्द को आप क्या लिख सकते हैं, सिर में दर्द। क्या लिखेंगे, सिर और दर्द तो नहीं लिख सकते आप, सिर का दर्द लिखेंगे या फिर सिर में दर्द लिखेंगे। तो जब भी आप इस तरह से तोड़ेंगे सिर में दर्द, सिर को दर्द, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, एक तीसरा पद पर संकेत करता है कोई नया चीज पर। अव्ययी भाव में क्या होता है, वो जो शब्द होता है वो अव्यय होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, तत्पुरुष में वन को गमन या सिर में दर्द, इस तरह से तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष। द्विगु में क्या बताए थे आपको, यहाँ पे ये नंबर्स होता है। द्वंद में क्या होता है, और होता है, ठीक है। कर्मधारय में बताए कि पीला है जो अंबर, उस टाइप का लिखेंगे। तो ये सारे आप रिवाइज करते चलिएगा, आपको सारी चीज़ याद होते जाएंगे। देखिए अब आपका इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं, राम श्याम। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसे लिखेंगे राम और श्याम, कोई कंफ्यूजन, इसे लिखेंगे राम और श्याम। अब जैसे ही लिखेंगे राम और श्याम ये बन गया द्विगु समास, ठीक है। यहाँ पे बन गया, सॉरी ये बन जाएगा आपका द्वंद्व समास। यहाँ कंफ्यूजन हो गया था, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व है दो चीजें राम और श्याम, तो द्वंद्व हो गया। आगे देखिए घुड़सवार। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, घुड़सवार मतलब घुड़ का सवार, ठीक है, या फिर घुड़ में सवार, है ना। तो जब भी आप इस तरह से तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है बेकाम। बेकाम मतलब कि कोई काम नहीं, तो ये काम है इसमें बे लगा दिए, काम है इसमें बस बे लगा दिए। तो ये जो बे है ये क्या है, ये आपका अव्यय है, समझ में आ रहा है। ये काम के आगे हम सिर्फ बे लगा दिए तो ये तो बन गया अव्यय, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दानवीर। तो दानवीर को कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे दान का वीर, ठीक है। दान का वीर, जो व्यक्ति दान करता है तो दान का वीर, तो जो दान का वीर है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। तोड़ने का तरीका समझाया ना आपको कि वन को गमन, यहाँ पे दान का वीर, का वीर जो है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास। आगे और भी क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लेकर के आया हूँ कि आपको बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके ही मैं जाऊँगा। यहाँ देखिए नीलांबर है, आपको पता है नीलांबर को कैसे तोड़ेंगे, नीला है जो अंबर, नीलांबर को तोड़ेंगे नीला है जो अंबर, मतलब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कैसे तोड़ते हैं, नीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, इस टाइप का। आगे देखिए मुख कमल। मुख कमल को कैसे तोड़ेंगे, तो मुख कमल को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मुख कमल को, या ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, यानी कि कैसे होगा, मुख का जो कमल है, मुख का जो कमल है तो इसे कहेंगे मुख कमल। तो ये ऐसे जब भी तोड़ेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए चौराहा, बिल्कुल राइट आंसर निकल गया होगा, अभी तक कमेंट में आ भी जाना चाहिए कि चौराहा में क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए चौराहा में चार के बारे में बात हो रहा है, जब भी बोले 1 2 3 4 जब भी रहे आपको क्या करना है, द्विगु समास करना है। 1 2 3 4 जब भी रहे द्विगु समास करना है। नवरात्र, यहाँ पे नव है, क्या लिखेंगे, नवरात्र है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विगु समास। दाल चावल, अब देखिए फास्ट चलेंगे, अब सबको समझ में आ रहा होगा, दाल और चावल द्वंद्व समास, द्विगु में नंबर होता है, द्वंद्व में और लग जाता है। आगे देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन में तीन, त्रिलोचन में मतलब 3, तो ये तो आपका होना चाहिए द्विगु समास। क्या होना चाहिए, द्विगु समास। लेकिन अब बच्चे बोलेंगे कि सर द्विगु का तो ऑप्शन ही नहीं है, अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, त्रिलोचन तो 3 दिख रहा है लेकिन द्विगु तो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम आपको बोले कि डिपेंड करता है कि आप तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में तोड़ करके दिया रहेगा तब तो अलग बात है, वरना आप कैसे तोड़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि समास है। अब देखिए त्रिलोचन में ये तो 3 है तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, त्रिलोचन, त्रिलोचन किसी तीसरे पद पर संकेत कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, तीसरे पद पे
तीन लोचन वाला कौन है? ये शंकर भगवान है। तो तीन लोचन वाला शंकर भगवान के बारे में ये बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये तीसरा पद पर संकेत कर रहा है। ठीक है। गिरिधर, अब गिरिधर में आप यही चीज देखिए, ये गिरिधर किसको बोल रहा है? ये कृष्ण भगवान को बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो गया। 21 में भी आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। गिरिधर किसको बोला जा रहा है? कृष्ण भगवान को, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, राइट आंसर। आगे है परमानंद। अब देखिए परमानंद को कैसे तोड़ेंगे। अब परमानंद को तोड़ने का तरीका देखिए, परम है जो आनंद, क्या लिखेंगे? परम है जो आनंद। तोड़ने का तरीका बस आपका चेंज होगा, राइट आंसर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जब हम क्या लिखेंगे, परम है जो आनंद, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तोड़ने का जब आपको तरीका सिखाया तो इसका आंसर भी आपका निकल जाना चाहिए, कर्मधारय समास। ठीक है। आगे देखते हैं भर पेट। देखिए पेट में बस भर लगा दिए, ये क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आगे है ग्रामगत, मतलब ग्राम को गत, तोड़ने का तरीका है ग्राम को गत, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। आगे है आप बीती, इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? आप बीती, तो ये हो जाएगा 25 में आपका, देखिए आप का बीती है ना, आप का बीती मतलब जो हमारी पुरानी बातें हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये हो जाएगा आपका, आप बीती में आपका हो जाना चाहिए, ये कर्मधारय समास होना, ये तत्पुरुष समास। आप बीती में क्या हो जाना चाहिए? तत्पुरुष समास। ठीक है। एक बार इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बीती में कौन सा समास होगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप बीती। आगे देखिए एक दंत। अब आपका जो कन्फ्यूज़न था बहुब्रीहि और कर्मधार वाला, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए एक दंत का जो आंसर होगा वो द्विगु भी होगा, बहुब्रीहि भी होगा, कर्मधारय भी होगा। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आप तोड़ते कैसे हैं। अब अगर एग्जामिनेशन में तोड़ के दिया है तो बहुत अच्छी बात है, या तो अगर आप तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल तीनों से सही होगा। अब देखिए हम कैसे बताते हैं। एक दंत मतलब एक है तो ये तो द्विगु होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 जो भी रहेगा द्विगु, बिल्कुल राइट हो गया। अब एक दंत बोल रहा है, मतलब एक है जिसका दंत, ठीक है, या फिर एक है जो दंत, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? एक दंत, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो गणेश भगवान को बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो तोड़ने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तोड़ रहे हैं। जनरली अगर आपको एक दंत में इस टाइप का दिखे और तीसरा पद पे संकेत मिल रहा है तो आप बहुब्रीहि को करिएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, कैसे सारा आंसर राइट हो रहा है? तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समास ऐसा बना ही है कि आप तोड़ते कैसे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे शंकर, नीला है जो कंठ, तो नीलकंठ, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय, ये क्या कर्मधारय। इसी चीज़ को अगर हम उलट करके लिखेंगे, नीला है जिसका कंठ यानी भगवान शिव, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। तो तोड़ने पे डिपेंड करेगा। नीलकंठ का भी 2 आंसर होता है, या तो कर्मधारय या तो बहुब्रीहि, तो डिपेंड करता है कैसे तोड़ा हुआ है। ठीक है। तो एक दंत का क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 में राइट आंसर बहुब्रीहि, यहाँ पे गणेश भगवान को संकेत कर रहा है। अब देखिए पंचपात्र। अब पंचपात्र में भी अब कंफ्यूजन लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 5 दिख रहा है तो आप इसको द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट करिएगा। अब बहुब्रीहि हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? पंचपात्र का मतलब कोई तीसरा पद पे तो कोई संकेत है ही नहीं, तो ये आपका द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नीलाश्व। नीलाश्व में क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए नीला है जो अश्व। जब भी पता है आपको इस तरह से तोड़िएगा तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर्मधारय समास। खरा खोटा क्या होगा? खरा और खोटा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। जलज। अब देखिए जलज जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर कमल। जलज का मतलब कमल, तो कमल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो तीसरा पद को बता रहा है, ये किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। आगे देखिए आनंद मग्न में क्या होना चाहिए? अब देखिए आनंद में मग्न हो गया, तो आनंद में मग्न, आनंद को मग्न, इस टाइप का जब भी तोड़ेंगे तो 31 में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेत्रहीन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
नेत्र काहीन, नेत्र काहीन या नेत्र कोहीन, जिसका नेत्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष समास हो रहा है। क्या ये तीसरा पद को बता रहा है? नहीं बता रहा है, तो ये बहुब्रीहि नहीं होगा। नेत्र हीन है जो नेत्र, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये नेत्रहीन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेत्र काहीन, जिसका नेत्र नहीं है। निडर में देखिए डर लगा हुआ है, आगे में एक नी लगा दिए, क्या बन गया, डर लगा हुआ है, आगे में नी बना दिए, ये हो गया अव्ययी भाव। महाविद्यालय, महाविद्यालय का हो जाएगा आपका महान है जो विद्यालय, महान है जो विद्यालय, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 34 का हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बताए थे नीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, महान है जो विद्यालय, महान है जो आत्मा, इस टाइप से तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिवेणी, त्रिवेणी में क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका द्विगु समास, क्योंकि त्रि है, 3 है। आगे देखिए राजदंड, अब राजदंड में क्या होना चाहिए 36 में, तो देखिए राज का दंड, राजदंड का मतलब होता है राज का दंड, तो तोड़ने का तरीका समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचभुज, 5 भुजा, पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो देखने में तो ये द्विगु समास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना होगा कि ये पंचभुज का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो जो भी हो, यहाँ पे जब आपको पंचभुज दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो द्विगु तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको नंबर होगा तो द्विगु बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुरूप, तो रूप में अनु लगा दिए, रूप में अनु लगा दिए, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अव्ययी भाव। ग्रामगत, ग्राम को गत, ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा बी तत्पुरुष। आगे है पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री, यहाँ पे समझ में आ रहा है पुत्र और पुत्री, तो ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। अव्ययी भाव पद कौन सा है, तो देखिए अव्ययी भाव में आपको पता है कि कोई वर्ड होगा उसके आगे में कुछ अव्यय लग जाएगा। अब देखिए गृहागत, ऐसा तो कुछ नहीं है। आचार कुशल, ये अलग अलग हो जा रहा है। कुमारी एक वर्ड है। प्रतिदिन, तो देखिए यहाँ पे दिन में प्रति लगा दिए, यहाँ पे देखिए प्रति है और यहाँ पे दिन, तो दिन में बस प्रति लगा दिए, प्रति का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अव्ययी, सॉरी प्रति का मतलब एक होता है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका दिन के आगे अव्यय को लगा दिए, तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। 41 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का जल्दी से आंसर आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अभी आप लोगों को बताए थे कर्मधारय को कैसे पहचानते हैं, इसका जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं ये कर्मधारय कैसे निकालेंगे। तो देखिए कर्मधारय का मतलब होता है, आपको बताए थे नीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर, तो उसी तरह से श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, ठीक है। तो कर्मधारय समास बिल्कुल राइट हो जाए यहाँ पर। गजानन, गजानन में क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 का। तो देखिए गजानन किसके बारे में बात कर रहा है, ये गणेश भगवान के बारे में बात कर रहा है, तो ये तीसरा पद के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अब इसी को आप बोलेंगे कर्मधारय होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। गजानन को आप लिख सकते हैं कि गज वाला आनन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आनन है जो गज, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बोलते बोलते इतना सारा क्वेश्चंस रहता है, तो यहाँ पे सारा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या कब मुंह से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। गजानन मतलब क्या हो गया, ये तीसरा पद को संकेत कर रहा है, ये संकेत कर रहा है गणेश भगवान को। तो जब भी तीसरा पद को संकेत करे और आप एकदम श्योर्ड है कि यहाँ पे तीसरा पद को संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए देशभक्ति, तो देशभक्ति में क्या लिखेंगे, देशभक्ति में देश के लिए भक्ति है ना, देश के लिए भक्ति, उस समय बताए थे वन को गमन, देश के लिए भक्ति, ऐसा जब भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। लास्ट में मैं आपको सभी का एक ट्रिक और दे दूंगा, ठीक है। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि आपको बताए, बहुब्रीहि का उदाहरण मतलब कि ये तीसरा पद पे संकेत करता है बहुब्रीहि, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हैं, यहाँ पर शंकर भगवान को कहते हैं, ठीक है। नीलकंठ शंकर भगवान को कहते हैं, नीला है जिसका कंठ यानी शंकर भगवान। उसके बाद है दशमुख, दशमुख में कौन सा समास होना चाहिए, तो देखिए 10 मुख,
अब 10 मुख में तो 10 लिखा हुआ है, तो आप तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप तो बोलेंगे द्विगु समास होगा, लेकिन 10 मुख क्या कर रहा है, ये तीसरा पद पे संकेत भी कर रहा है। तीसरा पद कौन सा है, ये है आपका रावण, रावण के ऊपर संकेत कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये होगा बहुब्रीहि समास। देखिए शुरू से आपने जितना भी क्वेश्चंस देखा होगा समास का, आप इसीलिए कंफ्यूजन में थे कि आपको लगता था कि कुछ आंसर द्विगु में आता है, कुछ आंसर बहुब्रीहि में और कर्मधारय दोनों में आता है। तो आज आपको डाउट क्लियर हो गया होगा क्यों दोनों में आता है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे तोड़ते हैं। तो 10 मुख में आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे रावण, लिख देते हैं इसके बारे में, या तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा 10 मुख मतलब रावण, तब आप क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। ऐसे द्विगु भी होना चाहिए, लेकिन आपका राइट आंसर बहुब्रीहि इसलिए होगा क्योंकि जब भी तीसरा पद वाला आए तो आप सबसे पहले उसके पीछे भागिएगा। आगे देखिए महादेव, महादेव का मतलब क्या हो जाएगा 47 में, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। महादेव मतलब महान है जो देव, महादेव मतलब महान है जो देव। अब देखिए इसी में अगर ये शंकर भगवान का संकेत रहता, अगर इसी में शंकर भगवान का संकेत होता तो बहुब्रीहि लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कर्मधारय, क्यों, महान है जो देव। आगे किस शब्द में द्विगु समास है, द्विगु समास आपको बताए थे 1 2 3 4 रहता है, तो कहाँ पे है, सप्ताह में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व कौन सा है, द्वंद्व बताते कि दिन और रात, माता और पिता, तो उस तरह से रुपया और पैसा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रुपया और पैसा। ठीक है, तो रुपया और पैसा को बिल्कुल सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रुपया पैसा हो गया आपका राइट आंसर। आगे देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है, आपको पता है पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब वीडियो तो यहाँ पे 50 MCQ हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया हूँ वीडियो लेकर के कि ताकि आपका समास का चैप्टर अभी और इसी वक्त कंप्लीट हो जाए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए एक बार एक एक करके देखते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दिन और रात, इस टाइप का वर्ड होगा। तत्पुरुष में क्या होता है, अच्छा बहुब्रीहि में पहले देखिए, बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद के ऊपर संकेत करता है। तीसरा पद का मतलब कोई नया चीज़ पे, कोई नया चीज़ पर संकेत करेगा। और उसके साथ कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में होता है कि ऐसे नीला है जो अंबर, ऐसे तोड़ा हुआ रहेगा, नीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, तो उसमें क्या लिखेंगे, कर्मधारय। तीसरा पद पे करेगा तो आप लिखेंगे बहुब्रीहि। द्वंद्व में होता है, और द्विगु में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा द्विगु में। अव्यय में आपको पता है, अव्यय में क्या होता है, एक अव्यय जुड़ जाता है, जैसे मरण में आ लगा दिए तो अमरण हो गया, तो अव्यय हो गया। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में देखिए वन को गमन, ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे, वन को गमन, वन में गमन, इस तरह से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर समझ में आ रहा होगा किस किस तरह से मैं आपको समझाया हूँ। एक बार और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार और 50 ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आपका बेनिफिट के लिए। आपका ये 20 मिनट के वीडियो में आपको टोटल सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, बेस्ट वे में, जितना ईजीएस्ट वे में समझा सकते थे उतनी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई कमेंट में कोई राय हो तो जरूर बताइएगा। हमारा वेबसाइट है crackmycbse.com, यहाँ पर भी जरूर से जरूर विजिट करिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि सभी को की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।